हेलो गाइस, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 8 का। चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 का 3.1 भी देख चुके थे। आज 3.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इस फिगर में दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करना है कि इस एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, इसका दो तरीका है। तो पहला तरीका जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 1 क्या है कि यदि हमको इस ट्रेंगल का ये जो है अंदर यहाँ पे इस ट्रेंगल का यदि ये साइड पता चल जाए, ये साइड पता चल जाए, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो 180 में माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा अपने को, है ना। जैसे ये पता चल जाएगा तो उसमें फिर 180 माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो एक बार वो ट्राई करते हैं, फिर जो अगला जो हमें सीखना है अभी इस वीडियो में जो नया कॉन्सेप्ट सीखना है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, ये यदि 125 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, ये पूरा का पूरा 180 है, ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, है ना। तो ये 55 हो जाएगा, उसी 55 डिग्री है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा लाइन 180 का होता है। यदि ये 125 है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये भी 55 का हो जाएगा। देखिए ये तीनों एंगल कितने का है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, मान लेते हैं ये कि इसको मान लेते वाई है, ये इसको वाई मान ली, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस वाई कितना डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल का कितना होता है 180। तो इसको सॉल्व करते हैं 110 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको वाई चाहिए, वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो ये y जो है ये 70 डिग्री निकल गया। जब ये 70 डिग्री निकल गया, ये पूरा का पूरा लाइन कितने का है 180, तो ये x कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 110 डिग्री, है ना। एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है जो हमको सीखना है, मेथड 2। ये पिछले वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट था वो था। नया कॉन्सेप्ट हमको क्या सीखना है कि किसी भी किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी किसी भी पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। मतलब कोई भी जैसे ये क्या है, ये तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये क्या है, ये सब एक्सटीरियर एंगल है, ये 1 2 और ये जो है एक्सटीरियर एंगल, तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। 125 प्लस 125 प्लस कितना x। देखिए इस वाले कोण का ये एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले कोण का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले कोण का ये वाला, मतलब इस वाले कोण का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। चाहे वो कोई सा भी पॉलीगन हो, मतलब कोई सा भी पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो दोनों मिलके 250 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको उधर माइनस करेंगे 360 माइनस 250, है ना। तो ये आ जाएगा 110, है ना। जो हमको नया कॉन्सेप्ट सीखना था वो यही था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है क्या होता है 360 डिग्री। ये आपको याद भी रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। अब ये देखिए अपना जो ये पॉलीगन है वो कौन सा, ये वाला है, ये वाला, ये पेंटागन है ना। तो मेथड 2, जो मेथड 1 तो सिंपल है, तो मेथड 2 ट्राई करते हैं। मेथड 2 क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पर एक्सटीरियर एंगल हुआ इस वाले कोण का, प्लस इस वाले कोण का ये एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है 90 डिग्री, प्लस ये कितना है 70 डिग्री, प्लस ये कितना है एक्स तो हमको निकालना है, एक्स यहाँ लिख देते हैं, प्लस और ये देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल है, ये 90। ये तीनों सबका सम कितना, पांचों जो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, देखिए इस वाले कोण का ये एक्सटीरियर एंगल है ना,
कितना हो गया 60 हो गया। इस वाले का ये कितना, ये 90 है तो ये भी 90, तो ये 90 ही हमको चाहिए 90। ये 70 दिया हुआ है, एक्स हमको निकालना है, इस वाला ये वाला एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है, और ये कितना है, ये 90। तो सबका सम कितना हो जाएगा 360 के इक्वल। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, है ना। 0 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31 प्लस एक्स कितने के इक्वल 360 डिग्री के इक्वल। तो हमको एक्स चाहिए, तो ये जाके माइनस हो जाएगा उस साइड, 360 माइनस 31 10 डिग्री, तो ये कितना 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो साथ में एक चीज़ और बता देते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर आई से लिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। जैसे इसको देखिए, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल है, ये भी कितना हो, इसको निकालना हो तो कैसे 90 1, देखो ये 90 है, हमको ये निकालना है, तो ये क्या क्या होता है पूरा का पूरा लाइन 180, तो 180 माइनस 90 क्या है 90 आ जाएगा। जैसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना 60, हमको यदि ये वाला इंटीरियर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 180 माइनस 60, है ना। तो इजी है, एक्सटीरियर एंगल निकालना थोड़ा इजी है। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन कोई भी एक पॉलीगन है जिसमें 9 साइड्स है ना, 9 साइड्स है, बना देते हैं, बनाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे कुछ भी बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो गलत बन जाएगा, 6 7 8 कुछ भी बना दिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम रेगुलर है तो एक सबका लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए था, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हम इसे दिखाने के लिए बना दिए, ठीक है। रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच, रेगुलर का मतलब क्या है इक्वल लेंथ, इसका मतलब है इक्वल लेंथ, है ना। ये डायग्राम गलत है, इसे समझाने के लिए बनाए थे, इक्वल लेंथ है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि जिसका 9 साइड्स हो तो एक एक्सटीरियर एंगल का सम, एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो हमको पता है कि टोटल या सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री, है ना। हमको ये पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। हमको इतना पता है कि साइड्स कितना है 9, तो हमको यदि एंगल पता करना है कि एक साइड्स का एंगल कितना है एक, तो कैसे पता चलेगा, इसको 360 डिवाइडेड बाई साइड्स कितना है 9, 9 4 जा 40 डिग्री, है ना। तो ये आंसर आ गया क्या 40 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दिया है जिसमें यदि 15 साइड्स हो किसी पॉलीगन का, तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सॉरी, तो दिया हुआ है कि 15 साइड्स हो किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो हमको निकालना है कि एक एंगल की एक्सटीरियर एंगल का एक वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 15 है, किसी एक रेगुलर पॉलीगन का मतलब है इक्वल लेंथ, है ना। तो उसमें इजी क्या है कि हमको यदि एक्सटीरियर एंगल निकालना है किसी एक का, तो टोटल हमको पता है कि टोटल सम कितना होता है 360, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360, उसको इक्वल में डिवाइड करना कि लेंथ भी इक्वल, तो इक्वली डिवाइड होगा, है ना। इक्वली डिवाइड होगा तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है 15। जब भी कोई रेगुलर पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ हो और आपसे पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो क्या करना है टोटल मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाई साइड्स, 15 2 जा 36, 15 4 जा 60, ठीक है। तो 24 डिग्री, ये क्या है हर एक मतलब प्रत्येक मतलब ईच मतलब पॉलीगन के एक जो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है वो कितना है 24 डिग्री। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, सॉरी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है,
क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यदि एक एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है 24 डिग्री का है तो वो कितने साइड्स का होगा। ठीक है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में बनाए थे कि एक्सटीरियर एंगल किसी एक का निकालना हो, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल यदि निकालना हो तो कैसे निकलेंगे। टोटल सम कितना होता है सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना 360 पर डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड बाई साइड्स। तो ये हमारा क्या निकल जा रहा था एक्सटीरियर एंगल। हमको अभी दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना 24 डिग्री एक किसी एक का, तो 360 यहाँ पे बाई साइड्स। तो क्या ये निकल नहीं जाएगा, तो साइड्स बराबर हो जाएगा, ये जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा 360 बाई 24, है ना। 12 2 जा 24, 12 3 जा 60, 36 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइड्स कितना हो गया, साइड्स 15। ये पिछला ही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको लैंग्वेज में दिया गया है। तो साइड्स क्या है 15, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन का यदि पॉलीगन रेगुलर हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 बाई साइड्स। 360 क्या है, ये टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना। तो हमको फॉर्मूला पता है एक्सटीरियर एंगल का, हमको फॉर्मूला पता है एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है 360 डिग्री बाई साइड्स, है ना, 360 बाई साइड्स। हमको साइड्स निकालना है, उसके लिए हमको चाहिए एक्सटीरियर एंगल। हमको एक्सटीरियर एंगल तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री ये यदि 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हुआ, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा 15 डिग्री। सिंपल है। तो हमको पता चल गया कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165, तो एक्सटीरियर कैसे निकलेगा 180 माइनस, है ना। तो 180 माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 15 डिग्री निकल गया, है ना। ये कितना है 360 बाई साइड्स है। तो अब हमको साइड्स निकालना है, साइड्स नहीं निकल जाएगा, साइड्स को उधर ले जाएंगे। साइड्स बराबर क्या 360 डिवाइडेड बाई 15 डिग्री, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो साइड्स ये साइड्स है, तो साइड्स बराबर क्या हो जाएगा 24। तो मतलब एक ये जिसका जैसे बोल रहा है कि ये क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, मतलब कितना एक रेगुलर पॉलीगन में कितना साइड्स होगा इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल, हमको याद क्या रखना है कि एक्सटीरियर एंगल यदि निकालना है किसी भी पॉलीगन का तो होता क्या है 360 बाई साइड्स, क्योंकि इक्वली डिवाइड है बस इसलिए। ठीक है, यदि हमको एक्सटीरियर एंगल पता करना है तो कैसे पता करेंगे, हम इतना जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यदि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो 180 में माइनस कर देंगे, माइनस किए हैं तो 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री बस वैल्यू पुट किए हैं तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि साइड्स कितने हैं। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। आपको यदि समझ नहीं आया तो एक दो बार देख लीजिए, और इसके जो आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम रेगुलर अपडेट पे लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।